विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार वर्मा, प्रवक्ता हिंदी आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराजा ललितपुर से मैं आपको आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी में टॉपिक ध्वनि टॉपिक लाए हैं, इस पर चर्चा करूंगा। ध्वनि क्या होती है इसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। ध्वनि हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। कभी कहीं भी निकलते हैं तो कुछ आवाज़ें आती हैं कानों को जो सुनाई देती हैं, वो आवाज़ें किसी की भी हो सकती हैं, जैसे कि जानवरों की आवाज़, पशु पक्षियों की आवाज़, मोटर गाड़ियों की आवाज़ या खुद मनुष्य की आवाज़। ये सारी आवाज़ें क्या हैं? ये सारी आवाज़ें ध्वनि ही कहलाती हैं। हम शुरू से ही छोटे से ही सुनते आ रहे हैं, छोटे हुए थोड़े बड़े हुए तो ये सारी आवाज़ें सुनते हैं। ये क्या होती हैं आवाज़ें? ये सारी आवाज़ें होती हैं ध्वनि। तो ध्वनि पे चर्चा करने से पहले मैं एक बता दूं कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ध्वनि? जो मुख विवर से निकलने वाली आवाज़ या किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ या मोटर गाड़ी, किसी मशीनरी की आवाज़, कोई भी साउंड, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि होती है 2 प्रकार की। एक क्या होती है? एक होता है स्वर और एक होती है व्यंजन। ठीक है, एक होती है स्वर और एक व्यंजन। तो पहले हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो ध्वनियां होती हैं, स्वर वह ध्वनियां होती हैं जिन्हें बोलने में किसी भी अवरोध की आवश्यकता नहीं होती। किसी मुख विवर से निकलने वाली जो भी ध्वनि होती है वो मुख विवर में कहीं भी टकराती नहीं है, बिना अवरोध के जो बोली जाती है उसे स्वर ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये सारी स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 11। इनकी संख्या होती है 11। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। स्वर वो ध्वनियां होती हैं जो मुख विवर से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के बोली जाती हैं, उन्हें स्वर ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, बड़ा, ई और बड़ी। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। फिर से लिख देते हैं अच्छे से। आ, बड़ा, ई। 11 स्वर ध्वनियां कितनी होती हैं? 11 होती हैं। इनमें से आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये ध्वनियां, और ऋषि। और क्या होता है? ऋषि, यहाँ पे होता है ऋषि। ठीक है, ऋषि। ये होती हैं स्वर ध्वनियां। इसके बाद ये स्वर ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ये स्वर ध्वनियां स्वर के प्रकार स्वर के प्रकार। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? मूल स्वर या हर्ष स्वर, इन्हीं को हर्ष स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर, और तीसरे होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या पहला मूल स्वर या हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, इनमें से पहला क्या है, यहाँ का मिटा देता हूं। ठीक है, यहां से ये पहला लेते हैं क्या, मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर पहले जो आ, ई, उ और ऋषि, चार, ये आ दिखने का कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। पहले कौन क्या क्या होता है? आ, ई, उ और ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं। इनको मूल स्वर या हर्ष स्वर कहा जाता है, जिनमें ये इनको बोलने में या इनको ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको किसी बनने में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इनको बनने में या इनके निर्माण में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें मूल स्वर या हर्ष स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर वो होते हैं इन्हीं के दीर्घ, इन्हीं के आ का बड़ा, ई की बड़ी, उ की बड़ी उ, और ऋषि का भी बड़ा ऋषि होता है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऋषि का दीर्घ हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए तीन के ही दीर्घ होते हैं। अब आते हैं संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। क्या होता है? संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आ और ई, इससे मिलकर ए बनता है। ठीक है, तो ये आ और ई मिलकर ए बनता है, तो ये संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चार, इनकी संख्या होती है चार। संयुक्त स्वर की संख्या होती है चार, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर, इनकी संख्या होती है चार। ठीक है, ये कैसे बनते हैं पहले देख लेते हैं। आ और ई मिलकर ए बना, और ए और आ लेंगे तो बनेगा ए, और आ और ऊ लेंगे तो बनेगा ओ, और ओ और आ लेंगे तो ओ बनता है। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त स्वर, जिनको मूल स्वरों से मिलकर बनाया जाता है, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आते हैं ये स्वरों को मात्राओं के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं। मात्राओं के हिसाब से, मात्राओं के से वर्गीकरण, मात्राओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। स्वर जो मूल स्वर होते हैं या जो हर्ष स्वर होते हैं, उनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जो मूल स्वर या हर्ष स्वर होते हैं, उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे उनमें एक मात्रिक समय लगता है, उनको बोलने में, उनको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है उन्हें। और दो मात्रिक स्वर जो दीर्घ स्वर होते हैं, उन्हें दो मात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि उन्हें बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है। जैसे कि आ, बड़ा, तो उसे आ से, छोटे आ से थोड़ा ज्यादा समय लगा, एक मात्रा से अधिक का समय लगा, इसलिए उसे दो मात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे आम है आ, बड़ा किसी में भी बड़ा आ की डंडा लगता है, तो वो दो मात्रिक समय, एक मात्रा से अधिक का समय लगे, उसे दो मात्रिक समय कहते हैं। और एक होता है प्लुप्त, जिसमें दो से अधिक का समय लगता है। प्लुप्त स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें दो मात्राओं से अधिक का समय लगता है, या तीन मात्रिक समय कह सकते हैं, तीन मात्राओं का समय लगे, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। पहला लिख देता हूं, पहला होता है एक मात्रिक समय, मतलब हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर,
और तीसरा है प्लुप्त। प्लुप्त स्वर, ठीक है। इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा का समय, इसमें एक मात्रा का समय, इसमें दो मात्रा का समय, इसमें तीन मात्रा समय लगता है, ठीक है। तो इन्हें मात्राओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि पहले को एक मात्रा, इसको दो मात्रा समय, और ये प्लुप्त, इनके क्या उदाहरण है। इस प्लुप्त क्या होता है, ये दो से अधिक या तीन मात्रा, दो से अधिक भी कह सकते हैं, दो से अधिक मात्रा का समय, ठीक है। दो से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुप्त कहते हैं। प्लुप्त का उदाहरण क्या होता है, जैसे कि ओम, उसका उच्चारण करते हैं ओम, तो ये क्या है, दो से अधिक मात्रा, जिसमें दो से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना है तो कैसे बुलाते हैं, जोर से, दो से अधिक मात्रा का समय, तो उसे प्लुप्त कहेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, कल हम स्वर हो गया पूरा व्यंजन लेके आएंगे।